हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम इस समय आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। यानी कि कोई मूर्ख व्यक्ति भी होगा मैं उसको ज्योमेट्री सिखा दूंगा। एकदम जीरो लेवल से हमने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया है। ऐसे ज्योमेट्री आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। हर जगह आप जाके देख लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगी। इतना बेसिक लेवल से आपको कोई कभी नहीं पढ़ाया है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति पढ़ रहे हैं। आज उसका कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 है, इसका मतलब 3 पार्ट हम इस पे आपको पढ़ा चुके होंगे। तो जो लोग चैनल पे हैं, चैनल पे नए हैं, तो जो लोग चैनल पे नए हैं जाके चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ एक के ऊपर घंटी बनी होगी बगल में, उसको दबा दिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको कोई वीडियो छूट ना पाए, ताकि आप परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर ले जाएं। तो हमारा एक मतलब क्या है, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना, परीक्षा को उसकी औकात दिखाना। ये हमारा क्या है, एकमात्र लक्ष्य है। और आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी क्लास में कोई हो, छोटे क्लास में हो या फिर बड़े क्लास में, या कम्पिटिटिव एग्जाम कोई तैयारी कर रहा हो, पीसीएस आईएएस सब में हर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की क्या होती है, रूह कांप जाती है। उनको डर नहीं लगता कि ज्योमेट्री क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इतनी आसानी तरीके बता दूंगा कि आपको ज्योमेट्री से जो डर है ना, वो डर वाला जो भूत है वो भाग जाएगा आपको छोड़ छाड़ के। और आपको ज्योमेट्री इतनी अच्छी जाएगी कि आप ज्योमेट्री किसी को पढ़ाने लग जाएंगे खुद ही। मैं अपना बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप वीडियो पे शुरू से अंत बने रहिए सिर्फ बस। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके बताऊंगा कि सब कुछ आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो हमने ज्योमेट्री का जो पार्ट नंबर 3 पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है, कोणों का प्रकार पढ़ा है। यानी कि न्यून कोण क्या होते हैं, अधिक कोण क्या होते हैं, सम कोण क्या होते हैं, जीरो एंगल क्या होता है, सारी कोण हमने उसमें पढ़ रखा है। तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाने के बाद जाके उस सब वीडियो को देखिए और अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ताकि आपको ज्योमेट्री से कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग क्या पढ़ने समय लाइन एंड एंगल पढ़ना है, यानी कि रेखा और कोण पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको मैं जितने क्वेश्चन इसके आए होंगे एग्जाम में, सबको मैं करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा आप बिना पेन चलाए कैसे आंसर को दे ले रहे हैं। सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, आप बिना चलाए आप आंसर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले हम आपको थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं, जिससे आपका थोड़ा मनोबल बढ़ जाए। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर हो निशान। जिस प्रकार बार बार अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है, उसी किस प्रकार, जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से क्या होता है, सिल पर यानी कि पत्थर पर निशान बन जाता है। पत्थर सोचो, मतलब एक रस्सी कितनी मुलायम होती है, पत्थर पे निशान बना देती है बार बार सिर्फ आने जाने से। तो ठीक उसी प्रकार अगर बार बार किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप में से एक दिन विद्वान बन जाएंगे। तो आपको किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी है, मतलब वीडियो को बार बार देखना है, ताकि हमेशा दिमाग में बैठ जाए आपको और कभी कोई चीज़ भूले ना, आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर ले जाए। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर वो जो मिला, यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। आपको हार कभी नहीं मानना है, हमेशा डटे रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और हम लोग क्या क्या देखते हैं, कैसे हम लोग इतनी आसानी से इस चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, रेखा एवं कोण, यानी कि लाइन एंड एंगल हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमने पीछे सब कुछ एंगल को कंफर्म कर लिया है कि जो कोण कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ने कोण योग में, इसमें दो दो कोणों की बात होगी। देखिए ध्यान से, पहला आपका कोण क्या आपका है, पूरक कोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण। इसका दूसरा नाम क्या है, अनुपूरक कोण। तो चाहे आपको लिखा कहीं मिल जाए पूरक कोण, चाहे कहे अनुपूरक कोण कहे, चाहे फिर आपसे कह दे कोटिपूरक कोण, ये तीनों इसका क्या है, एक नाम है। पूरक कोण, अनुपूरक कोण यानी कि कोटिपूरक कोण, तीनों क्या है, एक ही नाम है। इन सब की बात कहीं भी कर दे, समझ लो एक ही चीज़ आपको पूछ रहा है, पूरक कोण से पूछ रहा है। इसका अंग्रेजी में नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग इसको बोलते हैं। कोई इंसान, कोई बच्चा जो होगा, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबके लिए वीडियो है। मतलब सीबीएसई को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बाकी यूपी के लिए हिंदी हम लोग सब कुछ लिख दिया है। हम बीच बीच में इंग्लिश की भी बात करेंगे, हर तरीके से आपको समझा देंगे। तो कोई किसी मीडियम का बच्चा हो, सबके लिए वीडियो फायदेमंद है, अच्छे तरीके से सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। यानी कि पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है आपका। देखिए आंसर इसमें क्या होता है, कह रहा ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि सम 90 डिग्री के बराबर हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो कोणों का योग कितना आ जाए, 90 डिग्री के बराबर आ जाए, तो क्या कहलाता है हमेशा, वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं हमेशा। जैसे हमने मान लिया पहला कोण क्या है, θ1 है, और दूसरा कोण क्या मान लिया हमने, θ2 मान लिया। थीटा मतलब क्या होता है, कोण होता है हमेशा। तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमेशा 90 डिग्री के बराबर आनी चाहिए। और देखिए यहाँ से एक बात आप
अगर हम पूछे थीटा का मतलब अगर कोई कोण आपके पास थीटा मिल गया, थीटा का सम मतलब कुछ हो सकता है आपका 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो मानते हैं कोण हमारे पास क्या है, थीटा है। तो पूछे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण क्या होगा। अगर पूछे थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर 90 में से इस एंगल को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो इसका आंसर होगा वो निकल जाएगा, मतलब उसका पूरक कोण निकल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ये सब बात नहीं समझा रही ना, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर पूछे हम आपसे 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री का पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इस 30 डिग्री को 90 में से घटा लेंगे। क्या करेंगे, 30 डिग्री को 90 में से घटा लेंगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इस 30 डिग्री का पूरक कोण कहलाएगा। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है आपका 60 डिग्री, और 60 आया कैसे, हमने क्या किया 90 में से 30 को घटा लिया, मतलब जिस एंगल का पूछा है उसका पूरा कोण क्या होगा, उसको आप 90 में से घटा लीजिए, जो आपको आंसर मिलेगा वही उस एंगल का पूरा कोण कहलाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो वीडियो को थोड़ा फिर से देखिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। यानी कि जिस एंगल का पूरा कोण पूछ रहा होगा उस एंगल को 90 में से घटा लेंगे, जो आंसर आपको मिलेगा वो उस एंगल का पूरा कोण कहलाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अच्छे से आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक नोट पॉइंट क्या है, 45 डिग्री का पूरा कोण 45 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन ये पूछता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये क्वेश्चन, पूछता है वो कौन सा एंगल है जिसका पूरा कोण जो होगा वही एंगल होता है, मतलब जिसके बारे में पूछता है वह कौन सा कोण है जिसका पूरा कोण भी वही होता है, जो पूछ रहा है उसको। तो क्या कर रहा है, वही कोण है, मतलब 45 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, हमेशा 45 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि हम लोग अगर 45 का पूछा है तो 90 में से 45 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 होता है। यानी कि जो कोण आपसे पूछ रहा है उसका पूरा कोण भी क्या होता है, वही होता है। तो 45 डिग्री ऐसा कोण आपका है जिसका पूरा कोण भी क्या होता है, 45 डिग्री ही होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा एंगल है जिसका पूरा कोण भी वही होता है जो एंगल आपको पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 45 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप किसी का भला करेंगे तो आपको खुद भगवान भला करेंगे हमेशा। और देखिए यहाँ से जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल जाए और आपकी फैमिली बड़ी हो जाए ताकि खूब अच्छे से। देखिए यहाँ से दूसरा आपको कोड क्या है, समपूरक कोड, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोड इसको हम बोलते हैं। इसमें देखिए यहाँ से ऐसे दो कोण जिनका योग यानी कि जिनका सम यानी कि योग 180 डिग्री के बराबर हो, मतलब पूरा कोण में क्या था 90 डिग्री बराबर होता था दोनों कोणों का योग। इसमें क्या संपूरक में 180 डिग्री के बराबर हो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हमने मान लिया पहला कोण क्या हो जाएगा, मतलब दो एंगल, इसमें दो कोणों का सम योग कितना होगा 180 डिग्री के हमेशा बराबर होगा आपका। जैसे थीटा वन, मतलब हमने मान लिया कि पहला कोण क्या है थीटा वन है, दूसरा क्या मान लिया हमने थीटा टू मान लिया। तो दोनों का अगर हम लोग योग करते हैं तो किसके बराबर होगा, हमेशा 180 डिग्री के आपके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर पूछे थीटा का संपूरक कोण कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 180 माइनस थीटा। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे हम कि 70 डिग्री का संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा क्या, तो आप क्या कहेंगे सर 110 होगा। 110 आया कैसे, तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप उसमें 90 से घटाते थे उस एंगल को, जैसे आप उसमें 90 से घटाते थे उस कोण को जिसको पूछा जा रहा था, वैसे आप 180 में से जिस एंगल को पूछा जा रहा है, जिस कोण को पूछा जा रहा है उसको घटा देंगे, जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इस एंगल का पूरा संपूरक कोण कहलाएगा आपका। ठीक है, इसको क्या कहलाएगा आपका संपूरक कोण कहलाएगा। जैसे अगर पूछे 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा आपका, पूछेगा 70 डिग्री का संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 180 में से 70 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110 आएगा। तो 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो गया आपका 110 आएगा। जब भी आपको किसी एंगल का पूछे इसका संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप उस एंगल को 180 में से घटा लीजिए, जो आंसर आपको मिलेगा उस एंगल का संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा वो। बस अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर एक नोट पॉइंट इसका ये है कि 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या है, 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा एंगल है जिसका संपूरक कोण भी वही एंगल होता है, वही कोण होता है जिसको पूछा जा रहा है।
तो 90 डिग्री ऐसा कोण है जिसका संपूरक कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। कोई नई बात इसमें नहीं है। अब 90 डिग्री पूछा कि 90 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा आपको, तो क्या करेंगे आप 180 में से 90 डिग्री को घटा, मतलब जिस एंगल को पूछा जा रहा होगा उसको आप 180 में से घटा लेंगे, जो आंसर आपको मिलेगा वही उसका संपूरक कोण कहलाएगा। तो 90 डिग्री को अगर आप लोग 180 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री ही मिलेगा। तो वही बात हुई कि 90 डिग्री ऐसा कोण है जिसका संपूरक कोण भी क्या होता है, वही कोण होता है जो जिसको पूछा जा रहा है। तो कहने मतलब होगा 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। बस अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। आशा करता हूँ इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। सब क्वेश्चन हम करेंगे, इसकी जितने कंपटीशन क्वेश्चन आए हैं सब क्वेश्चन को हम करेंगे, उसको उसकी औकात दिखाएंगे हमेशा। फिर देखिए यहाँ से अपना अगला क्वेश्चन, आपका अगला मतलब टॉपिक है आपका आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल। आपको ये सर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल हम लोग इसको बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होगा आपका, ऐसे दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि उनमें एक भुजा यानी कि वन साइड मतलब एक भुजा और एक शीर्ष वन वर्टेक्स आपस में क्या हो, कॉमन हो, आपस में क्या हो, कॉमन हो, क्या कहलाते हैं, मतलब आसन्न कोण कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो ऐसे दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि उनमें एक भुजा यानी कि एक साइड और एक शीर्ष वन वर्टेक्स आपस में क्या हो, कॉमन हो, क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं आपके। ठीक है, देखिए यहाँ से इसमें क्या होगा, हमने एक फिगर बना लिया। देखो यहाँ से एक हमने क्या क्या दिया, एक देखो ओ एक क्या खींच दिया, लाइन खींच दिया, और ओ बी लाइन खींच दिया, और क्या ओ सी लाइन खींच दिया। ये देखो तीनों लाइन, एक दो तीनों लाइन कहाँ मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे क्या करते हैं, मिल रहे हैं। तो जहाँ पर रेखाएं आके मिलती है उसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये ओ सी और ओ बी लाइन से क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। हमने कहा था अगर आपको कोण बनाना है तो हमेशा दो लाइन आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोई कोण बनाना है तो आपके पास अगर दो लाइन होगी तभी आपको अच्छे तरीके से कोण बन पाएगा। देखिए यहाँ से कोण कैसे बनेगा, अगर आपके पास दो लाइन होगी। देखिए यहाँ से ये बी ओ सी क्या बन गया, कोण बन गया, और फिर क्या बन गया ए ओ बी, ये भी क्या बन गया, आपका कोण बन गया। देखो यहाँ से इस कोण को बनाने के लिए मतलब सी ओ बी कोण को बनाने के लिए ओ बी रेखा की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, मतलब सी ओ बी कोण को बनाने के लिए आपको ओ बी रेखा की जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी नहीं, बताइए, हाँ कह दो पड़ी। फिर अगर आपको ए ओ बी कोण को बनाने के लिए आपको ओ बी रेखा की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो कह दो हाँ पड़ी सर, पड़ेगी नहीं। तो यहाँ से यानी कहने मतलब होगा कि ए ओ बी कोण में और बी ओ सी कोण में क्या है, ये ओ बी कॉमन है कि नहीं, तो ही हो गया कि एक भुजा उसमें क्या होगी, कॉमन होगी, और क्या कर रहा है, एक शीर्ष कॉमन होगा। मतलब इन दोनों कोण के लिए क्या हो गया, एक ही शीर्ष है कि नहीं, बताओ, एक शीर्ष है कि नहीं आपका, ओ शीर्ष है आपका कि नहीं, मतलब एक भुजा देखो यहाँ से, मतलब बी ओ सी या सी ओ बी कोण के लिए और ए ओ बी कोण के लिए क्या है, एक ही भुजा से क्या बन रहा है, दोनों कोण बन रहा है। कहने मतलब हो गया कि सी ओ बी कोण और ए ओ बी कोण के लिए क्या है, ये बी ओ बी भुजा क्या है, कॉमन है। तो एक भुजा कह रहा है कि एक भुजा क्या हो और एक शीर्ष मतलब क्या हो गया कि ये ओ पॉइंट जो होगा क्या होगा, तीनों का मतलब ए इसका शीर्ष, मतलब जहाँ पे रेखाएं मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो ये भी ओ पॉइंट आपका क्या है, इन तीनों रेखाओं का क्या है, एक शीर्ष है, मतलब वर्टेक्स है। तो देखो यहाँ से तीनों रेखाओं क्या है, शीर्ष है, तो तीनों रेखाओं क्या है, एक ही शीर्ष है इसमें, तो क्या होगा, एक शीर्ष, मतलब एक भुजा और एक शीर्ष क्या होगा, अगर कॉमन होगा तो क्या कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाता है हमेशा वो। अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आएगी। तो ए ओ बी और बी ओ सी क्या है, आपस में आसन्न कोण है। मतलब अगर उसमें एक भुजा और एक शीर्ष कॉमन हो तो हमेशा वो क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं हमेशा। एक भुजा मतलब इसी भुजा से ये भी एंगल बन रहा है और इसी भुजा से ये भी एंगल बन रहा है, और दोनों एंगल का शीर्ष क्या है, ओ पॉइंट है नहीं, ओ वर्टेक्स है कि नहीं आपका। तो बस ये क्या कहलाएगा, हमेशा आसन्न कोण कहलाता है। तो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप वीडियो थोड़ा फिर से देखिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आपको डरना नहीं है, उठो जागो और तब तक न रुको, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। देखिए आंसर, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैखिक युग्म कोण यानी कि लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण या फिर लीनियर पेयर एंगल, इन सब चीज़ों का यूज क्वेश्चन में जब होगा तब आपको समझ में आएगा कि सर कैसे बता रहे थे, कितना अच्छे समझ में आ रहा है इस चीज़ को। जब क्वेश्चन में कहेंगे देखो यहाँ पे लीनियर पेयर लग रहा है, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट लग रहा है, यहाँ पे आसन कोण लग रहा है, यहाँ पे अनुपूरक लग रहा है, सब कुछ बताएं तो सब कुछ आपको समझ में आए इसी तरीके से। आप लोग सिर्फ अपनी रूल को पढ़िए, बाकी क्वेश्चन तो हम लगवाएंगे ही। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब रैखिक युग्म कोण यानी कि लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। देखो ध्यान से कह रहा कि ऐसे दो आसन्न कोण हम लोग को आसन्न कोण पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि
इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, रैखिक युग्म कोण यानी कि लीनियर पेयर एंगल में हो रहा है, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी था हमारे लिए, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग मतलब जिनको जोड़ने पर कितना 180 डिग्री के बराबर हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कोण कहते हैं, यानी कि लीनियर पेयर एंगल हम लोग उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग फिगर बना देते हैं इसको। एक लाइन हमने क्या खींच दिया, ए बी खींच दिया, और यहाँ पे एक ओ सी लाइन मतलब ओ से सी तक हमने मतलब एक क्या दिया, लाइन खींच दिया पहली बात तो यहाँ पे आपके दो एंगल बन रहे हैं आपके। देखो यहाँ से ये एंगल आपका बना है, ये वाला एक एंगल आपका ये बना है थीटा। तो अगर पूछिए ये एंगल आपका अगर क्या है थीटा, मतलब एक कोई हमारे पास ए बी लाइन थी और हम लोग एक ओ सी लाइन खींच दिया, मतलब ओ पॉइंट पे एक लाइन और खींच दिया, ठीक है, मतलब उसका नाम क्या हो गया, ओ सी हो गया। तो यहाँ पे आपको दो एंगल मिल रहा होगा, दो एक एंगल आपका ये मिल रहा है, मतलब एक कोण आपका ये मिल रहा है और एक कोण आपका क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अगर हम पूछें कि ये कोण कितना है, थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, आपको पता हमने बताया था कि एक लाइन कितना बनता है, कोण कितना बनता है आपका 180 डिग्री कोण बनता है आपका अच्छे तरीके से। तो अगर आपको पता हो कि ये पूरा कोण कितना होगा, अगर पूछिए ये पूरा कोण कितना होगा, यहाँ से आता है अगर पूछिए ये पूरा कोण कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 180 डिग्री सर होता है इसमें। तो क्या हो जाएगा, तो अगर पूछिए कोण कितना है, थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 180 में से अगर हम लोग हटा देंगे इस कोण को तो ये कोण निकल जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछते हैं। देखो यहाँ से मतलब अगर रैखिक कोण को जानना होगा आपको तो कैसे होते हैं, कह रहा है दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए आपका, अगर दो आसन्न कोण जो होते हैं उनका योग क्या हो जाए 180 डिग्री बराबर हो जाए तो हमेशा क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, यानी कि लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। देखो यहाँ से यानी कि देखो यहाँ से ए ओ सी मतलब ए ओ सी ये एंगल आपका और बी ओ सी ये एंगल, ए ओ सी प्लस बी ओ सी कितना होना चाहिए आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब कहोगे सर आसन्न कोण यहाँ पे कहाँ बन रहा है, भैया ये वर्टेक्स यानी कि शीर्ष जो है, ओ वाला शीर्ष जो है वो क्या है, इस वाले एंगल के लिए भी कॉमन है बताओ, और ओ वाला जो शीर्ष है इस बी ओ सी कोण के लिए कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं। और बताओ ये एंगल जो बन रहा है और ये एंगल जो बन रहा है इसमें जो ओ सी क्या है आपकी साइड है वो भी इन दोनों एंगल बनाने में मतलब कॉमन है कि नहीं, बताइए कॉमन है ना, इसलिए यहाँ पे आसन कोण बन रहा है। तो अगर दो आसन कोण का कितना हो जाए योग 180 डिग्री बराबर हो जाए तो कैसे निकल जाएगा आपका, वो क्या होता है हमेशा रैखिक युग्म कोण यानी कि लीनियर पेयर एंगल कहलाता है आपका। अगर आपको एक कोण दिया जाएगा इसमें अगर पूछिए ये कितना है, तो अगर आपसे पूछे कितना है आपका आपका पूछिए अगर 80 डिग्री है, अगर पूछिए आपका ये कोण 80 डिग्री है, अगर मतलब आपको बी ओ सी कितना दिया जाए 80 दिया जाएगा, मतलब अगर आपको पूछे कि बी ओ सी कितना दिया है, कितना 80 दिया मान लेते पूछिए, तो आपको ए ओ सी बताना है। तो अगर पूछिए बी ओ सी कितना दिया 80 दिया है, अब पूछिए बताइए कितना होगा ए ओ सी कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप ए ओ सी और प्लस बी ओ सी की वैल्यू कितना है 80 डिग्री है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री आ जाएगा आपका अच्छे तरीके से, यानी कि ए ओ सी कितना मिल जाएगा आपका 100 डिग्री आ जाएगा। कहने मतलब अगर हमें लीनियर पेयर निकालना होगा, आपको कोड ऐसे दिया होगा सीधी रेखा पर आपको ऐसे कोई लाइन खींच देगा इस तरीके से, अगर आपको ये कोड दिया होगा, अगर पूछिए ये कोड कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 180 में से उस कोड को घटा लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये हमेशा क्या कहलाता है लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म कोण कहलाता है आपका, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। लग रहा है कि शीर्षा मतलब आमने सामने बैठे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख, मतलब आगे हमारे शीर्ष के सामने वो क्या है वो भी बैठा है, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग उसको बोलते हैं। कह रहा है जब दो रेखाएं कह रहा है जब दो रेखाएं इस तरीके से जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करें, जब कह रहा है कि जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर इस बिंदु यहाँ से आपस में किसी बिंदु पर क्या करें प्रतिच्छेद करें यानी कि इंटरसेक्ट करें, तो उनके आमने सामने के कोण तो उनके आमने सामने के कोण क्या कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करें तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखिए ध्यान से, तथा ये आपस में बराबर भी होते हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख जो कोण बनेगा आपको लाइन को क्रॉस करवाने से वो हमेशा क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने वाले कोण क्या कहलाता है आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है और आपस में बराबर भी होता है। देखिए यहाँ से हमने क्या मान लिया ए बी क्या थी हमारे पास के एक लाइन थी और सी डी क्या थी लाइन थी, दो मतलब ए बी लाइन को क्या कर रहा है सी डी लाइन क्या कर रहा है जाके एक बिंदु ओ पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो आपको पता है कि हमने कहा था कि जो आमने सामने कोण बनेंगे, मतलब जो आमने सामने के ये आमने सामने के कोण बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और आपस में बराबर भी होते हैं। ऐसे इसके आमने सामने कोण जो क्या होगा ना, मतलब अगर बी ओ सी के सामने कोण क्या हो जाएगा, ए ओ डी हो जाएगा आपका। ये दोनों के कोण क्या कहलाएंगे आपके, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे और आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। यानी कि आमने सामने जो कोण बनेगा वो क्या होता है, हमेशा शीर्षाभिमुख कोण होता है और आपस में हमेशा बराबर भी होते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे हमने ए बी और सी लाइन को क्रॉस करवा दिया, ओ पॉइंट पे काटता है, तो ये आमने सामने कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है और आपस में ये बराबर होता है। देखो यहाँ से ए ओ सी ये कोण आपका किसके बराबर है, बी ओ डी के। किसके बराबर है, बी ओ डी के। और ए ओ सी बराबर किसके है, बी ओ डी के। ये किस वजह से बराबर हो रहा है, क्योंकि शीर्षाभिमुख क्या है, कोण है। ठीक है, आमने सामने कोण हमेशा, ठीक है। और ए ओ डी किसके बराबर है, बी ओ सी के। ए ओ डी किसके बराबर है, बी ओ सी के। मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है। ये किस वजह से बराबर हो रहा है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आशा करता हूँ इतनी बात अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी और आप लोग वीडियो पे शुरू से अंत बने रहिए। आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को हमेशा बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार अभ्यास करिए। हर तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप डरिए मत बिल्कुल भी, जिसको मैथ नहीं आती वो निराश मत हो। सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए, हर तरीके से मैं आपको सिखा दूँगा। कभी आपको उसको दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में उसको, कभी भी। और हर कंपटीशन की खोपड़ी वो छेद कर ले जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो को बार बार देखना है। चौथा पार्ट है, आप लोग जाके सब कुछ देखिए। और अगर आप लोग चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन मिले और आपका हर तरीके से सब कुछ तैयार हो। हमारा एक मतलब है कि जो भी कमज़ोर बच्चे हैं सबको सिखाना बस, और कुछ भी हमें नहीं चाहिए आपसे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पे शुरू से जो अंत तक आप लोग बने हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।